हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नाश्ते की रेसिपी और जिसे आप चाय के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और कोई भी फेस्टिवल में आप इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं अनीता के किचन में कैसे बनता है ये नाश्ते की रेसिपी। तो उसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया था एक बोल और उसमें मैंने डाला है 1 कटोरी की तरह दूध मैंने रूम टेम्परेचर में लिया है। आप लोग ठंडा दूध एकदम मत लीजिएगा, जैसे नॉर्मल दूध होता है वैसा ही लीजिएगा। और साथ ही में मैंने 1 कटोरी की तरह ही डाला है चीनी, और चीनी को अब अच्छी तरह से दूध में घोल लेना है, जैसे कि जो चीनी है वो अच्छे से पिघल जाए। कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट लगेंगे इसे घोलने में। तो सारा चीनी तो नहीं पिघलेगा, तो अब उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो खुद से पिघल जाएगा। तो उसे मैंने रख दिया दूध को। अब एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और उसमें मैंने डाला है 1 कटोरी की तरह मैदे की जगह में आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और साथ ही में मैंने डाला है सूजी यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली है। आपके पास अगर नहीं हो तो आप प्लीज़ उसे ग्राइंड कर लीजिएगा, तभी ये नाश्ता सही से बनेगा। तो बारीक वाली सूजी भी मैंने 1 कटोरी की तरह डाल दिया है। और साथ ही में मैंने डाला है नमक इसीलिए डाला है क्योंकि ये मीठा नाश्ता है। तो मीठे नाश्ते में अगर आप थोड़ा सा नमक डालोगे तो वो नाश्ते का जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच की तरह नारियल ये मैंने कच्चा वाला नारियल लिया है और जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो या फिर जो खोपरा आता है उसे भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो आप यूज़ कर सकते हो। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 2 चम्मच की तरह डाला है देसी घी। तो देसी घी की जगह में आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि नाश्ते में अगर आप देसी घी दोगे तो इसका जो स्वाद है ये और भी अच्छा आएगा। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है देसी घी के साथ, अच्छे से जैसे मुआन इसमें लग जाए और इसमें एक बाइंडिंग आ जाए। तो उतना ही आप देसी घी यूज़ करो जिसमें एक बाइंडिंग आ जाए, तो ही जो नाश्ता है वो ज़्यादा खासा बनेगा। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लिया है, उसमें एक बाइंडिंग भी आ गई थी। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1/2 चम्मच की तरह बेकिंग सोडा और 1 चम्मच की तरह बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आप लोग ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जब हम लोग इसे फ्राई करेंगे नाश्ते को तो उसमें क्रैक आएगा, जिससे जो नाश्ते का लुक है वो और भी अच्छा आएगा। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर से आपको, जो मैदा और सूजी है उसके साथ। और फिर जो दूध को हम लोगों ने रखा था चीनी घोलकर, उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेना है। आप लोग एकदम एक बार में ज़्यादा दूध मत डाल दीजिएगा, वरना जो डो तैयार नहीं होगा ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो हम लोगों को गीला नहीं करना है, थोड़ा इसे टाइट ही रखना है। उस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो आप लोग देख रहे हो मैंने ज़्यादा दूध नहीं यूज़ किया है, मेरा बहुत सारा दूध बच गया था और ये दूध को हम लोग फिर से यूज़ करेंगे बाद में। तो वो मैं बाद में आप लोगों को दिखलाऊंगी किस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसे देखिए यहाँ पे ये बन गया है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। तो 5 से 10 मिनट अगर रेस्ट में इसे रखेंगे तो जो सूजी है वो भी अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो देखिए 5 से 10 मिनट हो गया है, अब ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम लोग एक बड़े जगह में निकाल लेंगे। तो उसके लिए तो मैंने एक थाली ले लिया है और इसी में इसे मैंने निकाल लिया है। अब इसे हाथों की मदद से थोड़ा दबा लेंगे, दबाकर इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। और करके एक हिस्सा लेकर इसका एक रोल तैयार करेंगे। रोल तैयार करके इसको हम लोग कट कर लेंगे। आप लोग इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा पेड़े निकाल के भी शेप दे सकते हो, बट अगर हम लोग इस तरह से रोल करके इसको डिवाइड करके बनाएंगे ना, तो जो नाश्ता है इसका शेप सारे जो होगा वो सही साइज़ के होंगे, मतलब सारे एक ही साइज़ में बनेंगे नाश्ते। तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से कट कर लिया है। कट भी एक ही साइज़ में करना है ताकि जो नाश्ता सही साइज़ में बन जाए। तो देखिए इस तरह से कट करके सारे जो नाश्ते इसे निकाल लेना है। आप देख रहे हो किस तरह से अंदर में एक तरह से जाली भी गिरी है इसके इतने अच्छे से, बस इसी तरह से आपको ले लेना है।
अब एक एक लोई हम लोग ले लेंगे, लेकर इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे शेप दे देंगे। शेप आप कुछ भी देना चाहते हो दे सकते हो अपनी मर्ज़ी। मैंने यहाँ पे थोड़ा लंबा करके इस तरह से शेप दिया है, जैसे स्वीट पोटैटो आता है ना, उसी तरह से मैंने शेप दिया है ताकि जो नाश्ता है उसका लुक थोड़ा अलग सा दिखे। तो देख रहे हो आप, इस तरह से आपको शेप दे देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे आप लोग इस तरह से शेप दीजिएगा, ये शेप आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी तरह से मैंने जो सारा जो डो था इसका नाश्ते के शेप मैंने दे दिया है और अच्छी तरह से ये बन गया है। तो आप लोग देखिए इस तरह से शेप दे दीजिएगा। और अब देखिए जो दूसरा पोर्शन हम लोग रखे थे उसे भी इस तरह से रोल करके इसका कट करके इसे भी नाश्ते का शेप दे देना है। अब मैंने सारा नाश्ता तैयार कर लिया है। अब जो दूध बच गया था, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जब डो हमने बनाया था तो थोड़ा दूध बच गया था, उसे हम लोग यूज़ करेंगे बाद में। तो इस वक्त हम लोगों को वो दूध यूज़ करना है और ये प्रोसेस के लिए ही हम लोगों को यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ आपके पास जितने बड़ी कटोरी रहे आप उतना ही नाश्ता डालिएगा। यहाँ पे मैंने 4 नाश्ते को डाल दिया है और यहाँ पे मैंने लिया है तिल, ये सफ़ेद तिल है। और सफ़ेद तिल की जगह में ना आप लोग खसखस भी यूज़ कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो आप यूज़ कर सकते हो। तो एक एक करके नाश्ते को दूध से निकालना है और ये सफ़ेद तिल में कोट कर लेना है। अगर ये प्रोसेस आप करोगे ना, जो नाश्ते का जो लुक है ना वो बहुत फैंसी आता है, इसीलिए मैंने ये प्रोसेस किया है। आप बिना प्रोसेस से भी इसे फ्राई कर सकते हो, लेकिन ये वाला करोगे तो दिखने में इतना अच्छा लगेगा ना। और अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली को अगर ये नाश्ता बनाकर दोगे तो वो भी पूछेंगे कि ये किस तरह से आपने बनाया है। तो ये वाला प्रोसेस इसीलिए मैंने किया है। आप लोगों का मन करे तो ज़रूर ये करें, मैं तो बोलूँगी डेफिनेटली आप लोग करें। तो देखिए इस तरह से सारे नाश्ते को मैंने कोट कर लिया था, मतलब दूध में डुबो के फिर इसमें कोट कर लिया था तिल के साथ। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छी लगेगी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाइप का बटन भी आ गया है फ्रेंड्स, आपका मन चाहे तो हाइप भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल बटन को हिट भी कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रेसिपी लाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे नाश्ते को बना लिया था। और फिर फ्रेंड्स आप लोगों को और एक प्रोसेस करना है कि जब ये सारा नाश्ता आप कोट कर लो, फिर एक एक नाश्ता लेके आपको हाथों की मदद से थोड़ा प्रेस कर लेना है। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से प्रेस कर लोगे ना तो जो तिल है ये अच्छी तरह से नाश्ते में चिपक जाएगा। जब फिर हम लोग इसे फ्राई करेंगे तो ज़्यादा नहीं बिखरेगा तिल। अगर हम लोग इसी तरह से डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे तो क्या होगा, तेल में जाके जो तिल है ना बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा, तो तेल भी बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसे फिर से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, थोड़ा तिल को अच्छे तरह से नाश्ते में। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस आप लोगों को लग रहा है, बट आप लोग अगर इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों का जो नाश्ता है बहुत अच्छे से बनेगा। इसीलिए इतना प्रोसेस आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे सारा जो नाश्ता है ये बना लिया है मैंने। अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और फ्लेम को हाई रखना है और तेल एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, जैसे इसमें थोड़ा धुआं निकले बस उसी वक्त आप लोगों को ये नाश्ते को डाल देना है। डालते ही फ्लेम को लो कर देना है ताकि जो नाश्ता है ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब थोड़ी देर इसे छोड़ देना है और चम्मच की मदद से ना इसे हल्के हाथों से उलट देना है। बस ऐसे ही उलटते पुलटते ही आपको फ्राई कर लेना है। फ्लेम को लो रखना है ताकि जो नाश्ता है ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे। तो इसीलिए आप लोगों को फ्लेम लो कर देना है बाद में। तो देखिए इस तरह से आपको फ्राई कर लेना है। और जो तिल है, तिल जब हम लोगों के मुंह में जाएंगी ना तो इसका तिल का जो सौंधापन है ना तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। जब आप लोग खाओगे ये नाश्ता तो बहुत अच्छा आता है, क्रंच आता है ना तिल का एक, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर इस तरह से बनाइए। और देखिए किस तरह से इसमें एक क्रैक आया है, तो इससे भी लुक जो आता है ना नाश्ते का ये भी बहुत अच्छा आता है। तो ये वाला तो फ्राई हो गया है। अब नेक्स्ट बैच भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो उस तरह से थोड़ा सा ऑयल को फिर से थोड़ा गरम कर लेंगे और फिर से हम लोग जो नाश्ता है इसे डाल देंगे और डालते ही फ्लेम को लो कर देना है।
और फिर इसे भी उलटते पुलटते अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई हमेशा ही लो फ्लेम में ही करिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। एकदम हाई फ्लेम में फ्राई मत करिएगा, ताकि जो नाश्ता एकदम अच्छे से बने। और देखिए इस तरह से आप लोगों को धीरे धीरे फ्राई कर लेना है। थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोगों को फ्राई करना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि ये जो नाश्ता हम लोग थोड़ा साइज़ में बड़े और मोटे भी रखे हैं, तो धीरे धीरे ही इसे फ्राई करना है। थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा और जब आप लोग इसे इंजॉय करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना अच्छा आप लोगों ने ये नाश्ता बनाया है। और जो इसमें क्रैक आता है ना, इसके वजह से क्या होता है, अंदर तक ये फ्राई हो जाता है। तो ये क्रैक आना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो है वो आप लोग ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये क्रैक होगा तो ही ये अंदर तक अच्छे से पकेगा और फ्राई भी अच्छे से होगा, कोई भी कच्चा नहीं रहेगा ये जो नाश्ता है। तो देखिए ये नाश्ता इस तरह से उलटते पुलटते मैंने फ्राई कर लिया है और इसे अब हम लोग निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग इस तरह से बनाओगे तो ही नाश्ता अच्छा बनेगा। तो चलिए अब इसे सर्व कर देंगे। देखिए लुक इसका, और तिल की वजह से ना इसका लुक और भी अच्छा आता है। आप लोग को देखकर पता चलता होगा, ये जो तिल मैंने दिया है ना, इससे ही लुक और अच्छा आ रहा है ये नाश्ते का। तो एक मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी, एकदम क्रिस्पी बना है और बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। आप बच्चे लोग को तो हाथ में दे दो, ये ऐसे ही खा लेंगे, कोई उन लोगों को तो चाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखिए कितना क्रिस्पी बना है और कितना अच्छा बना है, चाय के साथ बहुत मस्त लगता है ये। आप लोग ज़रूर इसे बनाइए और खाइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल बटन को हिट भी कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रेसिपी लाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।